सूरज का उजाला धीरे धीरे खेतों पर उतर रहा था। हवा में मिट्टी और गेहूं के पौधों की खुशबू घुली थी, मानो जैसे कोई हवा का झोंका स्वर्ग से आया हो। चिड़ियाओं की चहचहाहट माहौल को और भी खूबसूरत बना रही थी। रामू, गांव का सीधा साधा किसान, मेहनती पर अंदर से टूटा हुआ। रामू अपने खेत में हल चला रहा था। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ। उसका शरीर हल चलते चलते थक चुका था, मगर चेहरे पर मुस्कान थी। ए गीता, जरा पानी देना, उसने आवाज लगाई। गीता वहीं पेड़ के नीचे बैठी थी और बोली, जी अभी लाती हूँ पानी। गीता ने बाल्टी से ठंडा पानी भरा। लो जी, पी लो, लेकिन जरा आराम भी कर लो, सुबह से लगे पड़े हो। रामू ने पानी पिया और मुस्कुराते हुए बोला, आराम तब करूं जब घर में अनाज का घड़ा भर जाए। इस मिट्टी से ही तो हमारी रोटी बनती है। अगर एक भी दिन में काम नहीं करूंगा तो हमें रोटी तक नसीब नहीं होगी। हाँ, पर मिट्टी से रोटी तभी बनती है जब इंसान का मन चैन में हो। सुख दुख तो जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। रामू कुछ नहीं बोला, बस दूर खेतों की ओर देखने लगा, जहाँ उसका बेटा मोहन किताब लिए बैठा था। मोहन, रामू का बेटा, जो शहर जाकर पढ़ना चाहता है। मोहन पढ़ाई में तेज था। गांव का स्कूल छोटा था, पर उसका सपना बड़ा। गांव में उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो सकती थी, इसलिए वह सोचता था शहर जाकर पढ़ाई करूं और नाम रोशन करूं। पर गरीबी के कारण उसके सपनों पर पानी फिर रहा था। एक दिन वह हिम्मत जुटाकर अपने बाबा से बोला, बाबा, मैं शहर जाकर पढ़ना चाहता हूँ। वहाँ बड़ा कॉलेज है, वहाँ कंप्यूटर भी सीख सकते हैं। वहाँ मैं अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकता हूँ। इतना सुनते ही रामू आश्चर्य में आ गया और अपने बेटे को बोला, शहर? वहाँ खर्चा बहुत है बेटा। यहाँ खेत है, अपना घर है, यही काफी नहीं है क्या? और क्या चाहिए तुझे? काफी तो है बाबा, पर मैं कुछ और करना चाहता हूँ। आप जैसे नहीं रहना चाहता। दिन रात खेतों में पागलों की तरह लगे रहे ना, तब भी हम सबको 2 टाइम की रोटी नसीब में नहीं होती। रामू के दिल में ये बात चुभ गई, जो बेटा मेरे से नजर तक नहीं मिला। पता था आज वो इतना कुछ बोल दिया। उसने कुछ नहीं कहा, बस आसमान की ओर देखा, जैसे भगवान से जवाब मांग रहा हो। अगले दिन रामू खेत में हल चला रहा था। तभी उसके मन में बेटे की कहाई हुई बात का ख्याल आया। ठीक ही तो कह रहा था। मेरा बेटा, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी 2 वक्त की रोटी ठीक से नहीं खा पाता हूँ। गीता ने बाद में मोहन से कहा, बेटा, तेरे बाबा के शब्द भले सख्त लगते हों, पर उनका दिल बहुत कोमल है। तुझे उनसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वे तुझसे दूर नहीं रहना चाहते। मोहन चुप रहा। उसकी आंखों में आंसू और सपनों दोनों की चमक थी, पर लाचार मोहन करता भी क्या। सुधा, गांव की शिक्षिका, जो बच्चों को बदलते जमाने का रास्ता दिखाती है। अगले दिन सुधा दीदी स्कूल आई। मोहन उनसे बोला, दीदी, क्या मैं सच में शहर जा सकता हूँ? क्या मैं वहाँ पढ़ाई पूरी कर पाऊंगा? बिल्कुल जा सकता है मोहन, मगर याद रखना, गांव की मिट्टी तुझे हमेशा बुलाएगी। जब भी आगे बढ़ना, ये न भूलना कि तू कहाँ से आया है। तेरे पिता जैसे लोग ही असली नायक हैं, जिनकी मेहनत से यह गांव चलता है और गांव में रौनक बढ़ती है। मोहन ने सिर झुका लिया। शायद उसे अपने पिता को बोले हुए शब्दों पर शर्म आ रही थी। पंडित रामस्वरूप गांव के बुजुर्ग, जिनकी बातों में अनुभव की मिठास और थोड़ी जिद है। शाम को गांव की चौपाल पर सब इकट्ठे थे। पंडित रामस्वरूप बोले, हमारे बच्चे अब गांव छोड़कर जा रहे हैं, पर क्या कभी उन्होंने सोचा कि जब सब शहर चले जाएंगे तो खेत कौन जोतेगा, ये मिट्टी कौन संभालेगा? भाई, हमारे बाद खेती तो उन्हीं लोगों को संभालनी है, क्यों भाइयों? पंडित जी की बातें सभी को बढ़िया लग रही थी, पर तभी रामू ने कहा,
पंडित जी, सपने रोकने से क्या होगा? बच्चा अगर उड़ना चाहता है तो उड़ने दो। कभी ना कभी हमने भी तो कोशिश की थी उड़ने की। आज हमारे बच्चे अपने सपने पूरे करना चाहते हैं तो करने दो। सब शांत हो गए। पहली बार रामू ने दिल की बात कही थी। तभी एक आदमी बोला, भाइयों, मुझे तो रामू की बात सही लगी, मैं इस बात से सहमत हूँ। 2 हफ्ते बाद मोहन शहर जाने वाला था। गीता ने उसको शहर भेजने की सभी तैयारी की और एक पुराना तौलिया रख दिया। गीता बोली, ये तेरे बाबा का तौलिया है। जब कभी मन टूटे या कोई भी परेशानी सताए इसे सूंघ लेना, मिट्टी की खुशबू से हिम्मत मिल जाएगी। वे सभी स्टेशन की ओर चल पड़े। रामू कुछ नहीं बोला, बस मोहन के सिर पर हाथ रखा और कहा, जा बेटा, पढ़। जो तू बनना चाहता है बन, मगर जब भी लौटना तो ये खेत बस बेक मत देना। उसने ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकते हुए देखा। गांव का स्टेशन, मिट्टी की खुशबू और उसके बाबा का झुका हुआ चेहरा। 3 साल बीत गए थे मोहन को शहर जाए। रामू अब भी रोज खेत में हल चलाता रहा। गीता अकेली बोलती रहती, सुबह से लगे पड़े हो, तुम थकते नहीं क्या? धूप तेज हो गई है। थकान भी अब इसी मिट्टी में बस गई है। अब तो इसी के साथ जीना है और मारना है। मोहन कभी कभी फोन करता, कहता, हेलो बाबा, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ बेटा, तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ बाबा। अब मैं ऑफिस में काम करता हूँ, कंप्यूटर चलाता हूँ। अब गांव जैसा नहीं रहा। अच्छा बेटा, जैसा तू चाहता है वैसा ही हो रहा है। अच्छा है बेटा, तू खुश रह। रामू बस इतना कहता, पर जब फोन कटता उसकी आंखों से आंसू गिरते, मिट्टी में मिलकर गायब हो जाते। एक दिन खबर आई, शहर में बड़ी छंटनी हुई। मोहन की नौकरी चली गई। थका हारा टूटा सा वह गांव लौटा। अरे मोहन बेटा, शहर से कब आया? तू बोलता को नहीं, क्या बात है? माँ, मेरी नौकरी चली गई। पर बाबा, मैंने बहुत कोशिश की, पर शहर में कोई अपना नहीं था। वहाँ सब पैसे के पीछे भागते हैं। देख बेटा, वहाँ तुझे पैसे की चमक दिखी होगी, पर यहाँ दिल की गर्मी मिलेगी। यही तो वो खुशबू है जो शहर में नहीं मिली। कुछ महीनों बाद मोहन ने गांव में कंप्यूटर सेंटर खोला। अब वह बच्चों को पढ़ाता, साथ में खेती में भी मदद करता। सुधा दीदी आईं और बोली, देखा मोहन, सपने और जड़ें दोनों जरूरी हैं। हाँ दीदी, अब समझ आया। उड़ान वही अच्छी जो मिट्टी को भूल न जाए। रामू दूर से देख रहा था, आंखों में गर्व था, होठों पर मुस्कान। उसने गीता से कहा, देखो, अब हमारे खेत भी फल देंगे। कहानी का संदेश, सपने देखो मगर अपनी जड़ों को मत भूलो। शहर की रौनक चमकदार हो सकती है, पर सुकून तो गांव की मिट्टी में ही बसता है।